हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का बेसिक्स डील करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि क्लासिफिकेशन करने का हम लोग को जरूरत ही क्यों पड़ा। तो टोटल स्पीसीज अगर अर्थ पे देखें तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज। तो सभी स्पीसीज के बारे में पढ़ना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग इसको क्लासीफाई करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आया प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, जो कि ह्यूमन यूज़ के बेसिक्स पे था। इसका डिमेरिट्स यहीं पर आया कि जैसे मान लीजिए टर्मरिक है, वो दो तरह से यूज़ हो सकता है, या तो स्पाइसेस के तौर पे यूज़ हो सकता है या फिर उसको मेडिसिन के पर्पज़ से भी यूज़ हो सकता है। तो यही पे इसका डिमेरिट्स आया कि इस क्लासिफिकेशन को हम लोग आगे ज़्यादा दिन तक प्रोसीड नहीं कर पाए। फिर आया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, जो कि प्रपोज किया था लीनियस ने। इसमें 1 से 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर इन्होंने लिया था, बेस्ड मेनली ऑन फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर में भी उन्होंने 2 चीज़ लिया था, स्टैमेन और कार्पेल। तो स्टैमेन को उन्होंने मोर वेटेज दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है, और इनका एक बुक था जेनरा प्लांटेरम। लिनियस का बुक था जेनरा प्लांटेरम। इसमें फिलोजेनी को इंक्लूड नहीं किया गया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, फिलोजेनी को इंक्लूड नहीं किया गया था। फिलोजेनी जो होता है हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन होता है, उसको फिलोजेनी बोलते हैं। इसमें इक्वल वेटेज दिया गया था वेजिटेटिव प्लस सेक्सुअल कैरेक्टर को। फिर आया नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है उन्होंने बेंथम एंड हुकर ने दिया था। बेस्ट क्लासिफिकेशन इसको बोला जाता है। इसमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज देखा गया। कंप्लीट मॉर्फोलॉजी तो लिया ही गया इसमें, प्लस फिलोजेनी को भी इंक्लूड किया गया। फिलोजेनी हमने बताया कि हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन को फिलोजेनी बोलते हैं। कंप्लीट मॉर्फोलॉजी में इन्होंने एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कैरेक्टर को लिया था। फिर आया न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, इसको फिनेटिक क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें डेटा प्रोसेसिंग होता है, इक्वल वेटेज दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, डेटा प्रोसेसिंग अगर होगा, कंप्यूटर करेगा ये, तो इक्वल वेटेज देगा वो हर एक कैरेक्टर को। लेस ह्यूमन इफोर्ट होगा इसमें। फिनेटिक क्लासिफिकेशन जैसे कि फिनोटाइप प्लस एक्सटर्नल कैरेक्टर इंक्लूडेड इसमें था। इसमें 2 चीज़ आता है, साइटोटेक्सोनोमी और कीमोटेक्सोनोमी। साइटोटेक्सोनोमी बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल के बेसिक्स पे अगर बेस्ड है तो उसको साइटोटेक्सोनोमी बोला, और कीमोटेक्सोनोमी बेस्ड ऑन केमिकल्स। अब फिलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, इसको क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन ही बोलते हैं। इसमें सिंपल सा देखें तो जिम्नोस्पर्म से ज़्यादा एडवांस है डाइकोट, डाइकोट से ज़्यादा एडवांस है मोनोकोट, ये इसमें आता है। फिर आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो लीनियस ने दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था। उसमें उन्होंने प्लांटी और एनिमेलिया 2 भाग में इसको बांटा था। जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उसको प्लांटी बोला, और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है उसको एनिमेलिया बोला। इसका अगर डिमेरिट्स देखें तो नॉट प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में ये प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। ऐसे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एंड ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक, इसमें भी उन्होंने प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था। फिर आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हेकल ने दिया था। इसे प्लांटी, एनिमेलिया प्लस प्रोटिस्टा को इसमें ऐड किया गया था। फिर आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि कोपलैंड ने दिया था। प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा तो था, इसमें मोनेरा को ऐड किया गया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में। फिर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि RH विटेकर ने दिया था 1969 में। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इसमें इन्होंने इंक्लूड किया था इसे। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर बेसिक्स पूछा जाए कि किस चीज़ पे बेस्ड था, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल या सेल स्ट्रक्चर, यूकैरियोट्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। पहले इसको थैलस ऑर्गेनाइजेशन दिया गया था NCERT में, और न्यू NCERT में यह बॉडी ऑर्गेनाइजेशन करके दिया गया है। यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर, इसके बेसिक्स पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक, और रिप्रोडक्शन और फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और इसमें बेसिक्स पूछा जाए बेस्ड ऑन किस पे था, फॉर्मेशन, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये फॉर्मेशन में मदद करता है। और इलेबोरेट डिटेल अगर जानना है तो रिप्रोडक्शन और फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ऑर्गेनिज्म को कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल के बेसिक्स पे 2 टाइप में बांटा गया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में मोनेरा आएंगे, और यूकैरियोट्स को फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिक्स पे 2 भाग में बांटा गया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आएंगे। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स अगर पूछा जाए तो प्रोटिस्टा, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और मल्टीसेलुलर को फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिक्स पे 3 भाग में बांटा गया, ऑटोट्रोफिक, एब्जॉर्प्टिव एंड इंजेस्टिव। ऑटोट्रोफिक में प्लांटी, एब्जॉर्प्टिव में फंगस और इंजेस्टिव में एनिमेलिया। इवोल्यूशन अगर देखें तो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स से मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में आएंगे मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में हमने देखा प्रोटिस्टा, फिर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, इसको रखा गया। और विटेकर फेल्ड टू एक्सप्लेन
एकैरियोट्स और लाइकेन। उन्होंने विटेकर ने एकैरियोट्स और लाइकेंस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, इसलिए हम लोग लाइकेंस को, प्रायोन्स को देख लीजिए, फिर वायरस, वायरॉइड्स, इस सबको मतलब अलग से पढ़ते हैं, कोई किंगडम में इसको इंक्लूड नहीं किया गया। फिर आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्ल वुल्स का एक्सप्लेनेशन था ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। डिटेल स्टडी ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये। अब इस पर इन्होंने 3 भाग में इसको बांटा था, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। आर्किया में आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आएंगे मोनेरा, और यूकैरिया में आएंगे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। यही आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया को सुपर किंगडम भी बोला जाता है, जो कि नॉन ऑब्लिगेट कैटेगरी का होता है, और सुपर किंगडम जो होता है डोमेन सिस्टम के अंदर आता है। साइंटिफिक बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन अगर देखें तो उन्होंने एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 भाग में बांटा था, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स, और एनिमल को इनेमा और एनेमा। इनेमा जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट है उसको इनेमा बोला, और जिसमें रेड ब्लड एब्सेंट है उसको एनेमा बोला। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला विद पारामीशियम एंड एमीबा। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला में सेल वॉल प्रेजेंट है, मतलब इसको प्लांट्स में रखा गया था, और पारामीशियम एंड एमीबा इसमें सेल वॉल एब्सेंट होते थे, इसको एनिमल में रखा गया था, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में ही अब इसको रखा जाता है, इसी के अंदर हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।